बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके और मेरे हम सबके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में, जहाँ पे हम ताज़ा कुकिंग देख रहे होते हैं, फ्रेश और लाइव, और मुनीरा बना रही होती हैं बेहतरीन से खाने। और मेरे ख्याल से जिस तरह आप लोगों को रोज़ इंतज़ार होता है, इसी तरह हमें भी इंतज़ार होता है अपनी नई नई डिशेस ट्राई करने का। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मुनीरा की तरफ, शेफ़ मुनीरा की तरफ, और चलते हैं पूछते हैं कि कैसी हैं वो और आज कौन सी ऐसी डिशेज़ है जो हम ट्राई करने वाले हैं। कैसी है मुनीरा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आमना अपने हम व्यूअर्स से पूछ लें कैसे हैं वो, और उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। और आपको पता है कि आज हम जो डिशेस बनाने जा रहे हैं वो मेरी तो बहुत फेवरेट है, और अगर हम कहें तो इसमें हम जब भी कोई इटालियन डिश हम खाते हैं तो उसमें हम इस डिश को बहुत ज़्यादा फेमस और मकबूल पाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जो डिश हमारी है, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि स्पैगेटीज़ बोलोग्नीज़, यानी कि नूडल्स होंगे। वैसे तो उसमें कीमा ऐड होता है, लेकिन मैं इसमें चिकन के स्ट्रिप्स लेकर आई हूँ। मैंने कहा इसको हम स्ट्रिप्स के फॉर्म में करते हैं। साथ में मैं बना रही हूँ मीट बॉल विद बारबेक्यू सॉस होगी, और वो भी अगेन बहुत ज़बरदस्त होगा। वैसे तो हम मीट बॉल जब बनाते हैं तो पाकिस्तानी स्टाइल में हमेशा हम करी के अंदर उसमें ऐड करके बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हम बनाएंगे मीट बॉल्स को, इसको हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम गोल गोल से बॉल्स बनाते हैं, लेकिन इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई करने के बाद इसको मैं टॉस करूँगी बारबेक्यू सॉस के अंदर, और फिर इसको मैं बताऊँगी कि आप इसको कैसे अपने प्लेटर में डिश आउट करके आपने इसको कैसे सर्व करना है, क्योंकि ये भी बहुत एक होती है कि खाली मीट बॉल्स को किस तरह से खाया जाएगा। और इसकी हम गार्निश में जब सेसमी सीड्स और से ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। क्या बात है मुनीरा, अज्जा के नाम लेते जा रही हैं और हमारे मुंह में पानी आता है जा रहा है। अभी तो हम ना और पानी आएगा। अभी तीसरी डिश रेसिपी जो है वो ड्रिंक की है, वो भी रह गई है, तो मैंने कहा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बताऊँ। क्या बात है, आज तो लगता है हमारे लिए पाकिस्तान के पकवान में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस हैं। बहुत कलरफुल सी हमारी थर्ड रेसिपी है, आप देख सकते हैं जैसे कि डिस्प्ले में आपको नज़र भी आ रहा है। इसमें हम आज बना रहे हैं फ्रूट पंच। मैंने कहा कि जो सीजनल हमारे ड्रिंक्स हैं, जो सीजनल हमारे फ्रूट्स हैं, उनका हम फ्रूट का जूस निकाल के तो उसको इकट्ठा कंबाइन करके जब बनाएंगे तो बहुत मज़े का एक फ्रूट पंच सा बनेगा। तो हम उसको आज वो थर्ड रेसिपी उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी से, जिसके लिए मैंने नूडल्स लिए हैं, जिसको मैंने उबाल के रख लिया। आप देख सकते हैं ये बॉइल्ड है हमारे पहले से, ठीक है। अब हम इसके लिए जो हमने चिकन लिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है चिकन के स्ट्रिप्स फॉर्म में मैंने लिए, क्योंकि आज दोनों डिशेस कीमे की थी, तो मैंने सोचा कि एक भी हम कीमे की जो मीट बॉल्स बना रहे हैं उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और जो खाली है अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने कीमा ही करना है तो आप इसको खुद से भी हाथ फॉर्म से इसको आप छोटे छोटे चंक्स बना लें, ठीक है। तो हम इसको, हाँ जी बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं स्पैगेटीज़ बोलोग्नीज़। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। चिकन के स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि आप जब भी स्ट्रिप्स लें तो अगर आप, वैसे तो मैं हमेशा खुद से ला के चिकन की कटिंग जो सी करनी होती है अकॉर्डिंग टू जो मुझे चाहिए होती है, तो मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ, ठीक है। उसके लिए नाइफ़ का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाइफ़ जितनी तेज़ होगी उतना आपके लिए अच्छा है। और उसके लिए मुनीरा, आपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि आप जो है हमें सिखाएंगी और बताएंगी कि नाइफ़ को प्रॉपर्ली कैसे पकड़ा जाए, तो वो भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आज बता दें। देखिए हम ना नाइफ़ का पूरा एक मैं नाइफ़ जो सी पकड़ने की फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप उनकी, आपको पता है ना कि नाइफ़ छोटी फॉर्म में होती है, पेंडिंग नाइफ़, कटिंग, तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये देखिए इसको हम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए नाइफ़ को मैंने पकड़ ली, इसको हम स्ट्रिप फॉर्म में देख सकते हैं। इसको मैं काटूँ बिल्कुल, ये देखिए ज़रा बिल्कुल इसकी स्ट्रिप्स ही बन जाएंगी, और आपने इसको स्ट्रिप्स में काट के तो हम इसको आप देख सकते हैं नूडल्स में हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आमना इसको हम कटिंग करेंगे, और साथ साथ मैं इसको कटिंग के बाद फौरी तौर पे ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल ऐड करने के साथ मैं इसकी एक बनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे तो इसको डिस्प्ले करने के बहुत से तरीके हैं। अब आप नूडल्स में जब इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, जो आपके नूडल्स जिनको आप बॉईल करेंगे आप उसको लेदा से हल्का सा सौते कर लें, ठीक है। सौते से मुराद हल्की सी ऑयलिंग कर ले, उसके अंदर ही आप थोड़ा सा टेस्ट उसमें नूडल्स में ऐड कर दें, जैसे सॉल्ट हो गया, ऑरिगेनो उसमें आप हर्ब डालें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप क्रश चिली डाल दें। यहाँ पे मेरा ख्याल से आपको तो पता ही होगा, हमारे व्यूअर्स को भी बताते चले कि पाकिस्तान में जो स्पैगेटी कल्चर है ये काफ़ी जो है कॉमन हो गया है एकदम से, और इसमें ये है कि बच्चे शाम के टाइम बहुत पसंद करते हैं। मैकरोनीज हो गई, स्पैगेटीज हो गई हमारी। देखिए हमने जो स्पैगेटीज नूडल्स है ये तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ, और बाकी जो हमारे मैक्रोनीस ये पास्ता फॉर्म में आ गए, तो क्योंकि बच्चों को इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सी डिफरेंट शेप्स आती हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि 100 से ज़्यादा तो शेप्स मैं इसकी ट्राई खुद कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। इसके बच्चों को फ्लावर शेप, पैने शेप, ठीक है, स्पायरल शेप होगी उसकी, उसके अलावा उसकी जो फ्लावर शेप होती है, ठीक है ना,
तो वो बहुत ज़बरदस्त उनको लगती है। और दूसरा ये भी है कि जब भी हम इसको ट्राई डिफरेंट तरीके से करते हैं, क्योंकि जब हम इसकी रेड सॉस बनाते हैं तो बड़ी मज़े की और मीठी मीठी सी होती है, तो ऑब्वियसली बच्चों को आमना वो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो क्यों नहीं मुनीरा, बच्चों को छोड़ दे, मुझे खुद बहुत पसंद है स्पेगेटीज़ वगैरह, और मेरे ख्याल से आज तो मेरी भी फेवरेट डिश बन रही है। तो कैंट वेट टू सी द प्रोसीजर एंड कांट वेट टू ट्राई इट एज वेल, क्योंकि जब मुनीरा सिखा रही होती है तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ घर जाके, आई एम श्योर आप लोग भी ट्राई करते होंगे। और मुनीरा, यहाँ पे मेरे ख्याल से हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि अब आप हमारे साथ जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कैसे? हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होता है हमारा नंबर, तो अब आप हमें व्हाट्सएप कॉल अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई रिक्वेस्ट है तो वो मुनीरा से आप कर सकते हैं। देखिए आमना, मैंने अब इसमें वैसे तो हमेशा हर एक रेसिपी के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ होती है। इसमें मैं जो जिंजर ऐड कर रही हूँ, मैं बिल्कुल फ़ाइन चॉप करूँगी, फ्रेश चॉप किया, ताकि उस पर थोड़ी सी इसकी जब जाएगी। आम तौर पे ये होता है कि आप जब अपनी इटालियन कुजीन में चिकन को फ्राई करते हैं तो उसमें कई लोगों को लगता है कि इसमें स्मेल नहीं जाती, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि वो उसमें ना जिंजर डालते हैं ना गार्लिक ऐड करते हैं। तो आप काइंडली उसको ज़रूर ऐड करें, और स्प्रिंकल थोड़ा सा आप लेमन जूस का ऐड कर दें तो बहुत ज़बरदस्त उसका अच्छा मुनीरा, इसमें तो भी हमने प्री हीट करने के लिए रखा है, कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं? अभी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक जो है वो ऐड कर दूँगी, फिर इसमें चिकन को सौते करेंगे, उसके बाद मैं टमाटो प्यूरी इसमें ऐड करूँगी, ठीक है, वो आपने उससे उसकी बेस बनेगी जो हमने उसके कीमे की डालनी। फिर उसमें मैं कीमा तो नहीं ऐड करी, मैं चिकन की जो स्ट्रिप्स है मैं इसमें ये क्या बात है जनाब, ठीक है ना। आज तो बहुत यमीएस्ट जो है हमारा सारा मील। शिमला मिर्च इसमें हम काटेंगे 20, आप इसमें काटेंगे ब्यूटीफुल शिमला मिर्च इन रेड कलर, वाजिबा। अच्छा जी, ये हम इसमें डालेंगे, ऑयल डालेंगे, ताकि हम अपने चिकन को इसमें अच्छी तरह से कर लें। मैंने आपको पहले बताया है कि इस रेसिपी में मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो कीमा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं चिकन के स्ट्रिप्स ऐड कर रही हूँ ताकि एक न्यू वेरिएशन साथ। इसके साथ में जब कैप्सिकम को भी जूलियन फॉर्म में करूँगी तो इट्स लुक लाइक वेरी यमी, और आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल न्यू फॉर्म में, बिल्कुल एक न्यू डिस्प्ले में एज ए सैलड आप इसको रख सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। और वैसे भी ये कंप्लीट मेन्यू है, अगर आप इसको अपने साथ एक मील के तौर पे खाएं तो आई थिंक कि जब इसमें चीज़ की थोड़ी सी आप एडिंग करेंगे, मैंने इसमें चीज़ को भी स्प्रिंकल करूँगी, ठीक है ना। और इसमें ये हो कि आप इसको बेक भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ये भी है कि अगर आपने बेक नहीं करना तो आप इसमें चीज़ मत ऐड करें, आप इसको एज इट इज़ वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। क्या बात है मुनीरा। अच्छा, तो हम लोगों ने इस पर कोई मसाला जात वगैरह नहीं लगाना, बस ऐसे ही फ्राई करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे इसके। अच्छा, इन द एंड राइट। जो इटालियन की हर्ब्स होती हैं वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनका फ्लेवर इतना रिच होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है जनाब। ये जब मैं कहती हूँ गार्लिक की, हमने इसमें क्या जिंजर डाला है? राइट, जिंजर डाला है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा मुनीरा, ये तड़के के लिए भी तो यूज़ होता है ना जिंजर? देखिए हम ना, क्या बात तो होता नहीं है, ठीक है। ये आज पहले ही पाकिस्तान के पकवान में तड़के लगने शुरू हो गए हैं, तो आप इमेजिन करें कि सारा प्रोसीजर एंड तक कैसा हो। देखिए हम ना, जब आप ऐड करते हैं कोई ना कोई चीज़ तो डेफिनेटली उसके प्याज होगा या आपका जो भी होगा उसकी ये शूशा तो ऐसे ही आएगी ना, जिसको आप तड़का कह रही है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक पकने की खास तौर की एक साउंड होती है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि जैसे आप जब खाना पक रहा है, सी होती है, क्यों जब हमने खाना पक रहा तो उसको आवाज़ होती है, जब खाने में थोड़ा सा लगे कि इसको बंदे की ज़रूरत पड़ी कि आप कहीं से गायब हैं तो टक 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 स्टार्ट हो जाती है, तो ये बड़ी होती है जिसको आप कह रही हैं। ये देखिए क्या बात है जनाब, हमने चिकन इसमें, ओके ठीक है, हम चिकन ऐड कर देंगे अपना। अच्छा, अब हम मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे राइट, क्योंकि अक्सर पहले मैरिनेट मसाला ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होगा हमना। ये हमारी इटालियन डिश है, इसमें हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे, इसमें हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, क्रश चिली ऐड करेंगे, बट आफ्टर पुटिंग इट इन अ पैन, उनसे पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले हम मैरिनेट करके नहीं, देखिए इसको हम पका रहे हैं। ये देखिए ज़रा, जब इसका कलर थोड़ा सा वाइट कलर में स्टार्ट हो जाएगा ना हमना, तो फिर ये इसका मतलब है ये पक रहा है। इसके बाद इसमें फिर मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। क्या बात है। अच्छा, अगर हम इसको अपने पाकिस्तानी ट्रेडिशनल वे में बनाए, थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं हमना कि इसमें हम अपना जो हमारा योगर्ट के अंदर टिक्का मसाला जो हम बनाते थे हमेशा, जिसमें चाट मसाला, लेमन जूस, नमक, मिर्च, क्रश चिली, सूखा धनिया, ज़ीरा पूरा मिक्स करके एक बनता है हमारा, उसको योगर्ट में ऐड करके आप इसी में ऐड करके तो अपने स्पैगेटी के साथ खाएँ तो बड़ी वो भी स्पाइसी सी आपकी स्पैगेटी बन जाएंगे। क्या बात है जनाब। आज हम सीख रहे हैं स्पैगेटीज, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डिश एज वेल, एंड आई एम प्रिटी श्योर मुनीरा बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो इस टाइम बैठे होंगे क्योंकि आज उनकी फेवरेट डिश बन रही होगी।
और ना सिर्फ बच्चे, मेरे ख्याल से यूथ जनरेशन जो है हमारी, वो अक्सर टी टाइम हो या रात को मिडनाइट मील्स में बहुत कंसिडर किया जाता है स्पेगेटीज। बल्कि ये भी कहा जाएगा आमना कि ट्रेंड कुछ इस तरह से चेंज हो चुका हुआ है कि अब आप अपने जितनी भी यूथ हमारी जाती है या जल्दी से वापस आती है या जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए बड़ी क्विक सी रेसिपी है। तो इस वजह से ये बहुत पसंद की जाती है। आप इसको रात को बना के भी रख लेते हैं, जैसे आपने इसको गर्म करना है और आपने गर्म करके इसको टॉस करके आप अपनी किसी भी फॉर्म में किसी भी सॉस के साथ इसको खा लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी बड़ी फेमस हो गई है हमारी ये डिश, बहुत ज़्यादा। क्या रेस्टोरेंट क्या ना, जितने भी आप बाज़ार आप तो जाते हैं, आप देखिए कि मोस्टली हमारे बाज़ारों में जगह जगह उन्होंने शॉप्स बनाई हैं कि जितनी भी लेडीज़ या जितनी भी लड़कियां बाज़ार शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो वो ज़्यादातर ये सैलेड्स हो गए, स्पेगेटीज होगी, फ्रूट चाट, दही भल्ले, ये खा के वापस आ जाती है। लेना उन्हें कुछ भी नहीं होता। क्या बात है। मेरे ख्याल से मुनीरा, रमज़ान में भी अगर बात की जाए स्पेशली इस डिश की, तो स्पेगेटीज अब बहुत मकबूल हो गई हैं पिछले कुछ सालों से, क्योंकि मेरे घर में तो मस्त हो जाती है कि जनाब आज स्पेगेटीज बन रही है, मैकरोनी। इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। आमना तब तक आपने ब्रेक, क्या बात है जनाब, टमाटो प्यूरी डाली और बातों की गपशप और गरम गरम खाना भी हमारा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे लेनी है हमने एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन, लजीज और खुशबूदार खाना बन रहा है और मुनीरा उसको बना रही है और मैं टोटली इनटू, कहते हैं ना, खो जाना, वो हो गई हूँ इस टाइम। क्या बात है, मुनीरा ने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की थी और वो बड़ा एक स्पाइसी। जी बिल्कुल, हमने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है, साथ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी लगाती गई हूँ। चिकन ब्रॉथ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बना रहे हैं। इसमें अभी जितना अच्छी तरह ये चिकन आपका बन जाएगा और आपकी जो टमाटो अपने प्यूरी इसमें ऐड की, उसका अच्छी तरह से फ्लेवर निकल आएगा, फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बॉइल्ड स्पैगेटी। नहीं, मैं इसमें नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, क्योंकि यही तो बेसिकली इसकी डिफरेंट है कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। अच्छा, हम इसको अच्छी तरह से अपना जब पहले बना लेंगे, टमाटो जैसे कि पेस्ट डाली, अभी इसमें मैंने ऑरिगेनो ऐड करना है, जिससे बेसिकली इसका फ्लेवर निकलेगा। क्या बात है जनाब, आप देखेंगे इसकी स्मेल और ऑलरेडी इतना यमी, और क्या बात है इसकी खुशबू की। जी बिल्कुल। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से और पकाएंगे, ओके, ताकि अच्छी तरह पक जाइए। बिल्कुल, क्योंकि हम जितना अच्छी तरह से बनेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्रश चिली ऐड करेंगे थोड़ी सी। क्या बात है जनाब, ये तो बहुत स्पाइसी होने वाला है। हाँ। स्पाइसी खाने तो मुझे मुनीरा वैसे ही बहुत पसंद है, थोड़ा सा इसमें। और ना सिर्फ मुझे, मेरा ख्याल से पाकिस्तानियों को जो है, जब तक मसाला जात से भरपूर थोड़ा सा स्पाइसी भी करती है। हाँ, स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये ले, क्या बात। अच्छा, मैं इसको ना डिस्प्ले में बताऊंगी आपको कैसे लगाना है। उसके बाद हम इसको अंदर थोड़ी देर के लिए ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे सामने पड़ा हुआ है स्पेगेटीज़, जो कि मैंने आपको बताया जस्ट आपने उबालनी है, और आप देख सकते हैं इसको ऑयलिंग लगा के रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से ये लदा रहे, हाँ, जुड़ने ना पाए, नहीं तो चिपक जाता है। हाँ जी। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा बच जाए, आप इसको फ्रीज जब भी करेंगे तो उसका तरीका दोबारा से ये, इसको दोबारा से इसी फॉर्म में लाने के लिए आपने दोबारा से खौलते पानी में इसको डाल दें, फ्रीज़ की अपनी स्पेगेटीज़ को या पास्ता को या मैक्रोनीस को, और जस्ट डालने के फ़ौरन बाद इसको निकाल लें आप, और साथ ही ऑयलिंग करके आपने जिस तरह से इसको खाना है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि ये ज़्यादा उबलते पानी में देर तक मत रहे और अवॉइड करें, वरना ये बिल्कुल ख़राब से हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या बात है मिस्टर मुनीरा, इसको अब हम लेयरिंग करेंगे, मुझे कोई अंदाज़ा लग रहा है कि कुछ ऐसे होने वाला है। इसमें हम और डालेंगे टमाटो प्यूरी थोड़ी सी, थोड़ा सा इसकी जितनी इसकी बेस बनेगी उतना अच्छा सा होगा। जी आमना, हम इसमें थोड़ी सी इसमें डालेंगे, इसकी बेस होगी, ठीक है। अच्छा, यानी मेरा गैस बिल्कुल ठीक था, हम लेयरिंग करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसकी पूरी अच्छी क्या बात है जनाब, लेयरिंग कर देंगे ताकि
अच्छा मुनीरा, इसमें रेड नजर आ रही है बॉईल करते हुए हमने। ये मैंने इसमें क्रश चिली, जैसे कि मैंने आपको बताया, While कि boiling आपने सॉल्टेड, नहीं, जब इसको मैंने हल्की सी ऑयलिंग की तो मैंने इसमें क्रश चिली और सॉल्ट थोड़ा सा लगा के रख दिया, ताकि ये इसकी बेस है आमना। ठीक है जनाब, क्या बात, देखिए ज़रा क्या ही बातें पाकिस्तान के पकवान की। मैं तो कहती हूँ इतने मज़ेदार और लजीज खाना बन रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि आप भी कोई भी पॉइंट मिस करते होंगे। और फिर जब ऐसा खाना इंसान बनता हुआ देख रहा हो तो ज़रूर ट्राई करने का दिल करता है। जी बिल्कुल, ये देखिए हम ना इसको हम अभी करेंगे। अच्छा, इसको मैं जब इसके अंदर ऐड कर दूंगी, उसके बाद मैं इसमें ये कैप्सिकम ऐड करूंगी, फिर इसके ऊपर मैं चीज़ सारी स्प्रेड करके, तो फिर इसको मैं हल्का सा, हाँ आप बेक कर लें चाहे माइक्रोवेव कर लें, ठीक है, दोनों फॉर्म में। क्या बात। आई थिंक मुनीरा इट्स गोइंग टू बी रियली स्पाइसी, राइट? जी बिल्कुल, और स्पाइसी के साथ साथ देखिए कि कैप्सिकम जब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही इसमें खूबसूरत इसका एक फ्लेवर आएगा। ठीक है, क्या बात। ये देखिए ज़रा, ये हमारी हो चुकी है। क्या मुनीरा, मुझे लग रहा है ये रेडी हो गई है। जी बिल्कुल, ये रेडी हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे, ठीक है, और निकालने के लिए हम बेहतरीन खुशबू इसके ऊपर ऐड करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी अच्छी तरह से बेस बन चुकी है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये अब हम इसके ऊपर, जी बिल्कुल, ये इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। क्या बात है। ये ताकि जिसने अपने हिसाब से जैसे जैसे लेने वो आप इसको प्लेटर में सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी डिश है। वैसे इसके ऊपर मोस्टली कीमे की आप फिलिंग करते हैं, मैंने चूँकि चिकन लिया है तो चिकन के साथ भी ये बहुत एक डिफरेंट आपकी एक स्टाइल की रेसिपी होगी और बड़ी फेमस है ये चिकन के साथ बनाएं। अगर आप इसको स्पेगेटीज बोलोगनीज बहुत फेमस है रेस्टोरेंट में, और आप इसको खाएं जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए क्या बात है। अच्छा मुनीरा, इसकी ये देखिए ना, वो ग्रेवी सी रह गई है, इसमें बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना आपका टेस्ट, एक फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए अब इसकी हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बात है जनाब। अच्छा मुनीरा, यानी इसका मतलब है कि गार्निशिंग करते हुए आप इसमें अपने मर्जी से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको किया है थोड़ा सा जूलियन कटिंग में, अब मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ फाइन चॉप में, ओके, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल हो जाएगी। अच्छा मुनीरा, इसका आपको पता है इसका भी टेस्ट जो पिज़्ज़ाज़ में स्पेशली ये यूज़ होता है, तो एक बहुत ही मुनफरिद बिल्कुल आमना, देखें जितनी भी इटालियन डिशेस आती हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे उसका टेस्ट होता है। देखिए उसमें हर्ब सेम चल रही होती है, ऑरिगेनो, कैप्सिकम, चीज़। कोई भी ऐसी इटालियन डिश आपको नज़र नहीं आएगी जिसमें ये तीनों चीज़ें ना हो। मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे हमारा पाकिस्तानी कुजीन में मसाला जात हमेशा होते हैं हर उसकी एक रेसिपी में, और वो इसकी खुशबू से पता चल जाता है कि पाकिस्तानी कोई फेमस डिश बन रही है। ठीक है ना, अब हम इसके ऊपर सारा ये स्प्रिंकल कर देंगे, स्प्रेड कर दिया मुनीरा ने, बेहतरीन। जनाब इतना फैसिनेटिंग करके खाना मुनीरा प्रेजेंट करती है ना कि क्या ही बात है। लजीज तो होता ही है, बस आपका बस नहीं चाहता कि आप सारा जो है वो क्या कहते हैं मुनीरा, चट कर जाए। हाँ। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, इसके ऊपर हम आप कोटिंग करेंगे थोड़ी सी चीज़ की, और इसको फिर मैं अपना बेक करने लग जाएंगे। ये देखिए ज़रा, वाह जी, बहुत इजीली अब तो पार्मेज़न चीज़ पाउडर फॉर्म में भी इजी मिल जाती हैं। ठीक है ना, आप इसमें हल्का सा करें, हमारी क्रश्ड चीज़, हाँ बिल्कुल क्रश्ड चीज़ें। देखिए मैं इसको हल्का हल्का करूँगी, अपने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत डिश आपकी बनेगी। ठीक है ना, ये देखिए ज़रा, क्या बात। चलिए जनाब, अच्छा मुनीरा, इसमें और तो नहीं कोई गार्निशिंग करें? नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं, इसको हम अभी बेक करेंगे अपने ओवन में, और उसके बाद आपने जब इसको खाना है तो आप देखिएगा कि एक तो नूडल्स का एक टेस्ट होगा, ऊपर से चीज़ का टेस्ट आएगा, ऊपर से आपकी शिमला मिर्च होंगी, आपकी वेजिटेबल्स होंगे, उसके साथ जो आपकी जो स्पाइसी जो आपने इसकी बेस तैयार की है, इसकी कीमे की करें या चिकन की करें, उसके साथ नूडल्स को लेके खाएंगे तो बहुत डिफरेंट एक स्टाइल बड़ा, जिसको कहते हैं कि हमारे ये डिशेस में बड़ी नफीस डिशेस को समझा जाता है कि इसका बहुत स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से हम बिरयानी कभी बनाए तो तहदर बिरयानी की एक अपना एक स्टाइल होता है कि उसकी एक तय लेयर होती है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, उसी तरह ये भी एक लेयरदार इसकी, इसको मैं कहूँगी इसको हम करेंगे। ठीक है ना मुनीरा, क्या बात है। और मुनीरा, मुझे इधर से ये बात याद आई है जनाब कि बिरयानी का जिक्र चढ़ गया है, तो हमें पता लगा कि जनाब इतना फीडबैक और इतनी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो मुनीरा ये तयदार बिरयानी की भी जो है हम लोगों ने करनी है। वैसे भी बिरयानी मेरी तो वैसे ही इतनी बहुत, आमना की तो वैसे ही बहुत फेवरेट है, तो बड़ा ज़रूरी है हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह। देखें जनाब, इतनी माशाल्लाह अच्छी इतनी ज़बरदस्त ऐसी डिशेस हम ट्राई कर रहे हैं जो कि
मोस्टली कुछ ऐसी भी होती है जो हमने सुनी भी नहीं होती, लेकिन जब आप खाते हैं, ट्राई करते हैं, तो फिर दिल करता है बार बार वो घर में बने और आपके खाने का हिस्सा बने। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप उनको ट्राई करेंगे। तो मुनीरा, अब हम सेकंड अपनी रेसिपी की तरफ चल रहे हैं। जी बिल्कुल आमना, अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज कीमे का भी इस्तेमाल होना है, तो मैंने सोचा कि इसको हम चिकन में बनाते हैं। तो अब सेकंड अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, जो कि हमारी सेकंड रेसिपी है मीट बॉल्स इन अ बारबेक्यू सॉस। क्या बात है। अच्छा जी, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हमें चाहिए होगा कीमा। मैं निकाल लूँ चीज़ें, ये हमारे पास पड़ा है कीमा, ठीक है। ओके। और इसके लिए मैं पैन लूँ, ठीक है। इसके लिए हम पहले सबसे पहले कीमा। अब हम अच्छा मुनीरा, ये चिकन का हम प्रेफर करेंगे ना, प्रेफरेबल? जी बिल्कुल, मीट बॉल्स इसके ही मोस्टली पसंद किए जाते हैं। हम कीमा लेंगे, इसमें हम स्पाइसेस तमाम डालेंगे, गरम मसाला जार जिसको कहा जाता है, जिसमें आपको हमारा पाकिस्तानी स्टाइल का जो गरम मसाला होता है पाउडर फॉर्म में, आप वो ले लें, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ फाइन चॉप में प्याज लेंगे, ठीक है, गार्लिक लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्रम्ब्स भी ऐड कर सकते हैं और साथ में सॉल्ट लेंगे, पेपर लेंगे और आपने स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो बारबेक्यू सॉस हमारी होगी, अगर आप वैसे बनी बनाई ले रहे हैं तो भी ठीक है, खुद से बनानी है तो उसके लिए हम पानी में डालेंगे बारबेक्यू सॉस का तकरीबन 1 टेबलस्पून। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी केचप, हॉट केचप स्पाइसी वाली जो सी होती है, ठीक है। उसके साथ हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वर्सेस्टायर सॉस, जो कि बहुत, मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डालें तो सही, क्योंकि इससे बहुत कलर चेंज जल्दी हो जाता है, ओके, ठीक है। और साथ में इसमें हम डालेंगे टबास्को सॉस, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड और साथ में ऑलिव ऑयल। अच्छा, इनको आप मिक्स करके तो आप अपनी बना लें और सॉस अपनी बना लें। अब जो कीमे के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, कीमे को आप में जस्ट फ्लेवर देना है सॉल्ट का बेसिकली, और लेमन जूस थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें अगर आपको लगता है कि आपके कीमे में थोड़ी सी स्मेल के लोगों को लगता है कि बहुत आती है, तो उसका जो बेहतरीन टिप है, आप कीमा हो चाहे चिकन हो, नमक लगा के उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और उसके बाद हल्का सा उसके लेमन उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्क्वीज़ करते हैं, तो बड़ी जल्दी उसकी आपना स्मेल चली जाती है। क्या बात है जनाब, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। मेरा ख्याल से पाकिस्तान के पकवान जब भी ऑन एयर आता है, लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, तो सारी ख़वातीन, ख्याल नहीं बल्कि मुनीरा जितना फीडबैक आ रहा होता है, क्योंकि यही आपकी छोटी छोटी टिप्स जो आप बता रही होती हैं हर कोई नोट डाउन कर रहा होता है। तो अभी हमने ऑयल जो है प्री हीट अपने जी बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ कि जैसे मैं मीट बॉल्स बनाती जाऊँ, साथ साथ इसको हम फ्राई करते जाएं। जी बिल्कुल, मीट बॉल्स को हमने फ्राई करना है। और आपको पता है आमना कि कुछ लोग तो जब बनाते हैं ना वैसे ही इसको मीट बॉल्स को, तो वो उसको जैसे कोफ्ते अंडे बनाते हैं तो वो उनको भी फ्राई ही करके बनाते हैं। बेशक, क्योंकि मुनीरा अब तो ट्रेंड इतना चेंज हो गया ना। देखें जनाब, हम फ्रेश बना रहे हैं, कई लोग फ्रीज जो बाजार से मिल रहे होते हैं, और वो मैं बताती चलूँ वो इतने हेल्दी नहीं होते। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। आप प्रेफर किया करें उन चीज़ों को जो आप फ्रेश और खुद घर में कुक कर रहे हो। जी अच्छा मुनीरा, ये तो हमारा प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेहतरीन सा खाना जो हमारा यहाँ पे बन रहा है। मेरा ख्याल से आप लोगों के भी टेस्ट बड्स जो है वो सारे एक्टिव हो गए होंगे, क्योंकि जनाब मैं तो बिल्कुल खो ही गई हूँ ना मुनीरा की कुकिंग में, और इतना ज़बरदस्त प्रोसीजर अभी कर रही है मेरे ख्याल से मीट बॉल्स के लिए। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ। मुनीरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल आमना, मैंने इसको मैरिनेट कर रही हूँ कीमे को, ठीक है। और इसको मैरिनेट करने के बाद इसको बहुत मैंने जिसको कहते हैं ना जस्ट फ्लेवर दिए, सीजनिंग दी है, क्योंकि इसकी सॉस बड़ी ज़बरदस्त होगी जिसको हम इसको डिप करके इसको खाएंगे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अब इसके मैं मीट बॉल्स बनाने स्टार्ट कर दूँ, और बना के तो इसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। आप इसको फ्राई करके भी वैसे भी रख सकते हैं, बहुत ये नहीं कि इसको हम उसी वक्त बनाना और उसी वक्त खाना है। मैं हमेशा जब भी कोई ऐसी रेसिपीज़ मेरी होती हैं तो मैं उसको एक दिन पहले इसकी प्रिपरेशन करती हूँ और फिर उसको बना के फिर उसको मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। हम इसको बना के रख लेंगे, हम देखेंगे अपना ऑयल का टेम्परेचर, ठीक है। क्या बात है मुनीरा, आपको पता है, आपको मैं एक बात कन्फेस करती हूँ कि जब मुनीरा
आप खाना बनाना शुरू करती हैं या जब मुझे रेसिपीज़ के बारे में मुनीरा बता ही रही होती है ना, तो जनाब वो टाइम होता है कि जब मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। मैंने नाश्ता किया हो या कुछ खाया हो या नहीं खाया हो, लेकिन मुनीरा जब रेसिपीज़ का बताना शुरू करती हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक जनाब मेरे तो टेस्ट बड्स भी एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या कहा जाता है कि पाकिस्तानी कहते हैं ना जनाब, भूख से पेट में चूहे दौड़े हैं जी। तो वो थोड़ा सा सीन शुरू हो जाता है। जो मुनीरा खाना बनाती जाती हैं तो बस फिर मैं अब आपको क्या बताऊं, बड़ा सब्र करना पड़ता है। मैं आमना आपकी असल में भूख चमका रही होती हूँ। ये भी एक बड़ा टेक्निक होती है कि आप खाना पेट रख के थोड़ा सा खाएं। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही कह दें कि भी चूहे दौड़े हैं। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी भूख को थोड़ा सा चमकाती हूँ, फिर जरा खाने का मजा भी बहुत आता है। लेकिन मुनीरा आप इस बात को माने कि जब जितना मर्जी आपने खाया हो, जब मजेदार सी रेसिपीज आपके सामने वो भी लाइव कुकिंग हो रही हो, तो क्या ही बात है। बिल्कुल आमना, ये बात भी है। और आपको पता है आमना कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, और स्पेशली मैं ये भी आपको टिप बता दूं जो कि मेरा ख्याल है कि जो हमारी यूथ है उसको कहीं कहीं थोड़ा सा उनके जहन में नहीं होता, स्पेशली बच्चों को ज़रूर आप मोटिवेट किया करें कि जब भी कोई चीज़ उनके सामने पड़ी हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम ज़रूरी अपनी आप टेबल बैठ के ज़रा लाउडली भी करते, कोई मसला नहीं है, ये लेकिन कहना चाहिए। मेरे ख्याल से जब आप दस्तरखान पे सारे मिल बैठते हैं ना, तो वो क्या कहा जाता है कि जी बरकत पड़ती है। बिल्कुल, तो बरकत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो यू मस्ट शेयर योर फूड विद एवरीवन। ऐसा नहीं है कि आप अगर वर्क प्लेस पे हैं तो अब आप अपना लंच खुद ही खा रहे हैं। देखिए हमना कोई भी चीज़ आप चाहे वो खाने की हो, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं इस्तेमाल की हो, कहते हैं ना कि एक तो चीज़ों में थोड़ी सी म्याना रवि रखें आप, बिल्कुल भी फजूल खर्ची ना हो। और दूसरा ये कि जो भी चीज़ हो उसमें अगर आप मिल बैठ के खाएंगे और सबके साथ शेयरिंग करेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त आपकी होगी। ठीक है जी जनाब, जब तक मुनीरा इसको फ्राई करिए तब तक आप नोट कर लें स्पेगेटी की रेसिपी, और वो होगी हमारी टीवी स्क्रीन पे, तो अब आप नोट कर सकते हैं। नोट करें और फिर वापस आके देखते हैं मुनीरा क्या कर रही है। जी देखिए, आपने बड़ी क्विक सी हमारी रेसिपी है। आपने जो उसमें चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले नूडल्स को उबाल लेना है, उसके बाद आपने उसको सीजनिंग जो भी आपने इसको टेस्ट देना है, स्पाइसी करना है, नमक, क्रश चिली, ऑयलिंग ज़रूर करनी है, उसको निकाल के रख लें। उसके बाद आपने जो चिकन का कीमा लेने हैं या चिकन लेने हैं, आपने उसके बाद उसको बनाना है। उसमें आप प्याज डालें, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें, उसको साथ चिकन में उसको सौते करें। सौते करने के बाद आपने टमाटो प्यूरी उसमें ऐड करनी है, ऑरिगेनो ऐड करना है। अगर और फ्लेवर चाहते हैं तो आप उसमें केचप ऐड करके इसको अच्छी तरह से पकाएं। उसके बाद आपने जब इसको निकालना है तो आपने इसको डिस्प्ले में सबसे पहले नीचे आपकी आएगी लेयरिंग, उसकी आएगी नूडल्स की, फिर उसके बाद आपकी चिकन की, फिर चीज़ की, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे अपने कैप्सिकम को। उसके बाद आप उसको माइक्रोवेव कर लें या बेक कर लें, ये आपकी अपनी ऑप्शनल पसंद है। ठीक है, क्या तो ये बहुत सिंपल से हमारे जो मीट बॉल्स हैं मुनीरा, ये बड़े क्यूट से जो है ना हमारे यमीएस्ट मुनीरा ने बना दी, और एक फ्राई भी करने रखी है। मैंने फ्राई करने रख ली जनाब। मैं इनको बाकी को भी। अच्छा मुनीरा, मैंने सुना मैं इसको कोटिंग करके अगर हम लोग ब्रेड क्रम्स के साथ सर्व करें तो वो भी एक बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा आपके साथ ना वो जी अमना, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्रम्स और अंडे होते हैं ना, मैं कीमे के बीच में ही आमना इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है ना, फिर उससे ये होता है कि जैसे आप कभी शामी कबाब भी बनाएं तो वो भी अगर मैं कबाब के बीच में अगर ऐड कर दूँ क्रम्स भी और अंडा भी, तो फिर आपको एक तो ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से कीमे की खुद की बड़ी ज़बरदस्त शक्ल आती है। ठीक है ना, क्या बात है जनाब, ये हमारे मीट बॉल। हाँ, इसमें हमारे मीट बॉल्स अभी हो जाएंगे। आप चाहे इसमें देखें, एक तो मीट की ही शक्ल नज़र आ रही है और क्रम से वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे फ्लेवर ना चीज़ पोटैटो बॉल्स का आ रहा होता है। हाँ, वो चीज़ मुनीरा वो भी हमने ट्राई करने यार, मुनीरा ने बताया था कि हम वो भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अभी जो भी कोई रेसिपी बताती हूँ आमना फ़ौरन दिल करता है कि वो ट्राई कर ले। हाँ जी, क्यों नहीं मुनीरा, मेरा ख्याल से ना सिर्फ मेरा, हमारे जो देखने वाले हैं उनका भी बहुत दिल कर रहा होता है कि हर चीज़ जो आप बता रही हैं वो वहाँ से बैठे हुए ट्राई करें, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए आपको खुद बनाना पड़ता है। और बनाया करें यार, बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ आनी चाहिए इंसान को। देखिए, अगर आप ट्राई करेंगे ना किसी भी चीज़ को बनाने की,
तो डेफिनेटली आपका फिर दिल भी करेगा इसको बनाने को। अपने मेन्यू में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं अपने मेन्यू में जब भी बनाती हूँ तो मेरे जो कुछ फेवरेट मेन्यूज़ होते हैं उनको पहले लिख लेती हूँ, फिर थोड़ा सा वो होते हैं जो कॉमन होते हैं फिर उनको लिख लेती हूँ, फिर कुछ वो होते हैं कि जो कभी कभी बनाए जाते हैं लेकिन उनको भी बनाना चाहिए, फिर वो भी लिख लेती हूँ। आप भी ज़रूर ये जिसको कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो अपनी ज़िंदगी को नज़र रखते हुए अपनी खाने पीने का जो आपका है उसका स्केड्यूल वो बहुत अच्छा बनाएं अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप उन ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रिज में रखा करें। उसकी वजह ये कि आपका जब दिल करता है कि आपको थोड़ी सी क्रेविंग होती है बार बार कुछ खाने की, तो आप फिर फ्रिज की तरफ जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर फ्रिज में वो चीज़ें पड़ी होंगी जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि मीठा, कोई शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है ना जी बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जनाब जो आपको ट्राई करनी चाहिए, और बार बार हम एम्फसाइज करते हैं इस बात पे कि हर चीज़ ट्राई करें, क्योंकि लाइफ जब एक ही पैटर्न पे चले तो बोरिंग हो जाती है। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, ये हो गया हमारे? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसको वेरी क्रिस्पी एंड वेरी यमी, आई कैन सी दैट। ये देखिए, इसको हम निकालते हैं जनाब। ये कुछ थोड़े से मुझे लग रहे हैं, इसको हम सॉफ्ट ये हमारी बारबेक्यू सॉस है यमी, ठीक है, जिसमें हमने इसको डिप कर दिया जनाब, पूरा ड्रिप करेंगे इसको हम। इसको मैं बिल्कुल नहीं टच करूँगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी ये चूँकि रेसिपी में नहीं लिखा लेकिन मुझे बड़ा पसंद है, ये थोड़ा सा सेसमी सीड्स हैं, ठीक है। क्या बात है। इसको हम थोड़ा सा इसमें टेम्पटिंग, ताकि जनाब वेट ही ना हो ना आपसे। क्या बात है मुनीरा, ये जो आपकी टेक्निक्स है ना, ये देखिए, ये मुनीरा मैं चेक करूँ जी बिल्कुल, ये हमारे ब्राउन और क्रिस्पी फॉर्म में। ये देखिए ज़रा हम ना इसको हम यूँ रखेंगे फिर, ठीक है। क्या बात है जी, खुशबू आ रही है इसकी, ये देखिए ज़रा ज़बरदस्त। ये आपके मीट बॉल्स विद बारबेक्यू सॉस में आप इसको डिप करेंगे, और आपने देखिए मैंने आपको बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरीके से डिस्प्ले में लगाना है। ये देखिए, वाह जी वाह, ठीक है, ताकि जिस किसी ने भी खाना है वो उसको बहुत इजीली पकड़ेगा और उसको खा लेगा, ठीक है ना। देखिए, ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, आप सोचते होंगे कि ये हम इसको कैसे बना के रखेंगे। आई थिंक मुनीरा इट्स वेरी इजी, अगर एक दफ़ा आप सीख लें। हाँ, देखिए हम ना सीख लेंगे तो ही थोड़ी सी आपको पता चलेगा ना। तो ये थैंक्स टू 92 के उन्होंने, थैंक्स टू 92 एंड थैंक्स टू पाकिस्तान के पकवान, बिल्कुल, जिनका इतना बेहतरीन इनिशिएटिव है। क्या बात है, लाया हमने इसको भी निकाल। अच्छा मुनीरा, पहले आपको पता है बहुत से लोग परेशान होते थे कि यार कुकिंग क्लासेस लेनी है, ये वो कैसे सीखेंगे। अब तो मेरा ख्याल से मसला ही कोई नहीं है, यू जस्ट नीड टू ट्यून इन टू पाकिस्तान के पकवान, और आप देख सकते हैं 92 पे। जी बिल्कुल, ये देखिए हम ना इसको हम अब बनाएंगे अपने साथ, ओके करेंगे इसको पूरा डिस्प्ले में लगाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर इसकी सॉस दोबारा से क्या बात है जनाब, जब पूरी प्रॉपर मुनीरा ने इसको डिप करके अच्छी तरह। यहाँ पे मुनीरा जब तक प्रेजेंटेशन तैयार करी है जनाब, हम यहाँ पे देखें, मैं तो फुल गायब ही होगी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बन रही है। तो यहाँ पे आप भी ट्राई करना चाह रहे होंगे आई एम श्योर। तो ट्राई करने के लिए बहुत ज़रूरी है रेसिपी का जानना। तो रेसिपी कार्ड है आपकी टीवी स्क्रीन पे, आप वो नोट कर सकते हैं, मीट बॉल्स की। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि कीमे में आपने अपने स्पाइसेस ऐड करनी है, उसको अच्छी तरह से मसलना है। आप उसमें ब्रेड क्रम्स और अंडा उसी के अंदर ही ऐड करके आप उसको फ्रेश में रखें। यहाँ पे चूँकि टाइम का थोड़ा सा होता है तो मैं जो उसी वक्त बनाना पड़ता है, लेकिन आप उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर रखें, और उसके बाद आपने इसको तमाम स्पाइसेस मिक्स करके आपने इसको, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बनाया है, आप इसको बना के तो आप इसको डिप करके हल्का सा ऊपर हम सेसमी सीड की इसकी गार्निश कर देंगे आमना। और आप देखिए हमारे ज़बरदस्त हमारे मीट बॉल्स रेडी हो गए। जी जनाब, यहाँ पे ये रेडी हो गया, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में कुछ और भी बाकी है। यहीं पे रहें, हमारे साथ रहें, कहीं नहीं जाना। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, क्योंकि रहता था हमारा जूस। मुनीरा जूस बनाने जा रही है, पाइनएप्पल और साथ में ऑरेंज और साथ में आमला हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा। पाइनएप्पल, ऑरेंज और हाँ जी, पाइनएप्पल साथ में ऑरेंज, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल जूस और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा फ्रूट पंच बन रहा है जनाब। ये देखें, ये मिस करने वाली चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है समर्स में स्पेशली। और इतना ज़्यादा जूस पिया जाता है मुनीरा, ऑटोमेटिकली समझ में इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है। पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ शिकंजवी, हमारे इस तरह के ड्रिंक्स इतने आम हो जाते हैं। देखिए इसमें हम डालेंगे, क्या बात है। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एप्पल जूस। देखिए हम ना फ्रूट्स का आप मिक्सर इकट्ठा करके जब भी बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा फ्रूट पंच सा बनेगा। ये मुनीरा क्या ठीक है, ये लेमन शत में डाला जूस। अच्छा, मेरे पास यहाँ थोड़ी सी ना स्ट्रॉबेरीज भी पड़ी थी तो मैं वो भी ऐड करूँगी। ये देखिए पाइनएप्पल के चंक्स, ठीक है, क्या बात है। और साथ में ये पाइनएप्पल का थोड़ा सा जूस, ठीक है। फ्रूट पंच बन रहा है मेरा ख्याल से सारे। बेसिकली हम इसमें ऑरेंज को हाईलाइट करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ऑरेंज का सीजन है। तो इसमें हम जो इसकी आएंगे रेड स्ट्रॉबेरीज आएंगी, बड़ा एक ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर सा आएगा। क्या बात है जनाब, आज तो। अच्छा, आइस मैंने लिखी, आइस अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने इसमें ऐड नहीं की। ठीक है, इसमें हम ओके जनाब मुनीरा, आई कैंट वेट टू हैव इट ऑल, क्योंकि इतने बेहतरीन आज तो मैं कहती हूँ ट्रीट हो गई ना हमारी पाकिस्तान के पकवान में, बेहतरीन किस्म की। और हमारे मीट बॉल्स इतने यमी लग रहे हैं जनाब देखने में ही। और फ्रूट पंच मुनीरा हमारा बना रही है, जो कि सारा कॉम्बिनेशन है हमारे फ्रूट्स का। वो वाले फ्रूट मुनीरा जो हम अक्सर यूज़ ही नहीं करते सीज़न में, तो अब जनाब सारों को ऑल टुगेदर आप यूज़ करें। और आई थिंक इट्स वेरी एनर्जेटिक। जी बिल्कुल, ये देखिए हम ना, क्या बात है। हमने अपने जूस को भी रेडी कर लिया, अब हम इसको ग्लास में ऐड करें। पल्प नजर आ रहे हैं मुनीरा इसमें से मुझे ना। ये कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो मेरा ख्याल से बहुत एक हेल्दी किस्म का बिल्कुल, ये बहुत अच्छी ड्रिंक आपकी बनेगी। तमाम इसमें जूसेस डाल के, आमतौर पे एप्पल का जूस नहीं पसंद किया जाता, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पीते। आप उसको उसमें डाल के दें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ऑरेंज आ गया, पाइनएप्पल आ गया, आप इसको उसमें डाल के ऐड करके दें। क्या बात है जनाब। और इसके पल्प्स जो है ना स्ट्रॉबेरी के और पाइनएप्पल के, वो सारे नजर आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखिए, तो मेरे ख्याल से कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर फ्रेश जूसेस इंस्टेड ऑफ जो हमारे। इसको हम इससे ये मुनीरा यहाँ पे तो बन तो गया, अब यहाँ पे रेसिपी कार्ड फ्रूट पंच का आप नोट कर लें, जो इंशाल्लाह इसको ट्राई करने वाले हैं, बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जो फ्रूट्स लिए हैं, सबसे पहले मैंने जो इसमें जूस ऐड कर रहे हैं वो है इसमें ऑरेंज जूस होगा, साथ में फ्रेश बिल्कुल ऑरेंज जूस लें, साथ में इसमें पाइनएप्पल जूस लें, एप्पल जूस इसमें ऐड करें, साथ में इसमें कोकोनट पाउडर बिल्कुल ऑप्शन, क्योंकि मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही, और ना ही मैंने इसमें की है लेमन जूस। और साथ में आप इसमें आइस बिल्कुल जो क्रश करके आइस डालें, आपका बहुत ज़बरदस्त फ्रूट पंच रेडी होगा। और जिन लोगों को आइस नहीं पसंद तो आप उनको साथ रख के दें। कोशिश करें कि जो चीज़ जिसके लिए बना रहे हैं आप उसको उस तरह से सर्व करें ताकि वो चीज़ जिसके लिए बनी है उसको एटलीस्ट खाए ज़रूर। हाँ जी मुनीरा, क्या बात है पाकिस्तान के पकवान की और आपकी के जो इतने लजीज और मज़ेदार, और मैं तो मेरे अल्फाज से ख़त्म हो जाते हैं जनाब जब इतना बेहतरीन किस्म का खाना आपके सामने हो। बड़ा मुश्किल है, और मुंह में ना टू बी ऑनेस्ट पानी भी बहुत आ रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है कंट्रोल करना, काबू करना पड़ता है जनाब, सब्र से ही। तो फिर आमना में बहुत सब्र है और बहुत सब्र तहम्मुल से आमना देख लेती है बेशक। मुनीरा, बड़ा ज़रूरी होता है मेरा ख्याल से कि ये जो सिलसिला है ना खाना बनाने का, सिखाने का, खाना बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो ट्राई किया करें डिफरेंट चीज़ें, क्यों मुनीरा, बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक नीड ही हमारा जी फूड है, वो क्या कहा जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी देखिए जब भी पहले ही आ रही है, तो इसका मतलब है कि सबसे जो बेसिक नीड है वो खाना है। तो क्या ही बात है अगर हम इस नीड को वांट बना दें। तो इसी तरह प्रोग्राम का सिलसिला जो है इंशाल्लाह जारी रखेंगे, फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन यहाँ पे लेनी पड़ेगी इजाज़त, जो नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर आएंगे आपके पास। तो मुनीरा और मैं आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।